हेलो बच्चों, आज का अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक है काव्य रस या साहित्यिक रस। साहित्य किसको कहते हैं? जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं, श्रेष्ठ उद्देश्य से जो रचना लिखी जाती है उसको साहित्य कहते हैं। तो काव्य रस या साहित्यिक रस, तो ये क्या होते हैं? हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं या कोई नाटक आदि देखते हैं, किसी चीज़ को देखने के बाद हमें खुशी मिलती है, कभी हमें दुख मिलता है, कभी जो है हम आश्चर्यचकित होते हैं। ये जो हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं आती हैं, ये रसों का ही एक रूप हैं। तो इस तरह से 9 रस होते हैं। उन 9 रसों के बारे में हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम काव्य के साहित्यिक या काव्य रस की परिभाषा के बारे में देखते हैं। परिभाषा को देखें तो किसी साहित्यिक रचना को पढ़ने, सुनने अथवा किसी नाटक आदि को देखने से जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि आनंद को हम कई बार सिर्फ पॉजिटिव चीज़ के रूप में लेते हैं। यहाँ आनंद सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ के लिए नहीं है कि हमें खुशी मिलेगी, बल्कि वो किसी भी प्रकार का भाव हमारे अंदर आएगा। रस कड़वा भी होता है और खट्टा भी होता, मीठा भी होता। वैसे ही जो साहित्यिक रस हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसे घृणा होना, क्रोध आना और खुशी होना भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भी हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं, अच्छे बुरे हमें आनंद या महसूस होता है, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है। अब साहित्य के जो रस होते हैं उसके 4 अंग होते हैं, यानी रस को समझने के लिए हमें उसके 4 अंगों को समझना होगा। इनमें सबसे पहले है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है? मानव मन के अंदर कुछ स्थायी विचार भाव होते हैं, जैसे खुशी, दुख, घृणा, क्रोध, यानी ऐसे कई प्रकार के मूल भाव होते हैं जो हमेशा ही व्यक्ति के भीतर मौजूद रहते हैं और परिस्थिति पाकर या किसी बाहर की घटना को देखकर वो जागृत हो जाते हैं, अन्यथा वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। हम एक नॉर्मल अवस्था में हैं, अचानक आकर किसी ने हमें गाली दी तो हम एकदम गुस्सा हो गए। तो गुस्सा हमारे अंदर पहले से था, लेकिन बाहर के वातावरण को पा करके वो बाहर आ गया, प्रकट हो गया। तो ये स्थायी भाव होते हैं जो हमेशा ही मानव मन के भीतर रहते हैं। तो कई सारे ऐसे भाव होते हैं, वही 9 रस जो आएंगे वो 9 प्रकार के भाव ही स्थायी भाव होते हैं, यानी हर रस में कोई न कोई एक स्थायी भाव मौजूद रहता है। ठीक है। जो बाहरी परिस्थितियाँ मनुष्य के मन में खुशी, दुख, घृणा, क्रोध, प्रेम इसको जागृत करती है, वो बाहरी परिस्थिति ही विभाव कहलाती है। मान लीजिए हमने कहीं गंदगी देखी, उस गंदगी को देखने से हमें घृणा पैदा हुई, घिन आने लगी, तो ये गंदगी जो है, ये बाहरी जो वातावरण है, यही विभाव है। यानी एक तरह से हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कारण जो होता है किसी रस की उत्पत्ति का या उस रस की प्रधानता को बढ़ाने का जो कारण होता है, वो कारण ही विभाव कहलाता है। तीसरे नंबर पर है अनुभाव। अनुभाव को हम अगर सरल शब्दों में देखें तो लक्षण कह सकते हैं। लक्षण कैसे? मान लीजिए किसी ने हमें गाली दी तो हमें गुस्सा आया। हालांकि गुस्सा हमारे भीतर ही था, लेकिन वो गाली के कारण बढ़ गया। तो जो गुस्सा बढ़ा तो कुछ न कुछ गुस्सा दिखता होगा, कोई न कोई लक्षण होगा जो हमें दिखाई देगा, जैसे आंखें लाल होना, चेहरे पर गंभीरता आ जाना। ठीक है। इस तरह से कोई न कोई लक्षण हमारे शरीर पर प्रकट होने लगेगा, वही क्या होता है? अनुभाव कहलाता है। तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग भाव दिखते हैं, अगर हम डर जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी वाणी कांपने लग जाती है, हमारा पूरा शरीर पसीना पसीना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रकट होती हैं वो लक्षण ही अनुभाव कहलाते हैं। एक तरह से जो संचारी भाव है वो स्थायी भाव का
कि अधिकता को दिखाता है, अधिकता को। इसका मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमेशा ही किसी का मजाक उड़ाता है, मेरा कोई मजाक उड़ाता है, मैं उससे खिंच जाता हूँ, गुस्सा होता हूँ उससे। अब गुस्सा भीतर था, वो बाहर आया, इसको मैंने स्थायी भाव नाम दे दिया। मेरे चेहरे के ऊपर एक तरह से उस आदमी के प्रति नफ़रत या कुछ न कुछ रिएक्शन होता है, कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है मेरे चेहरे पर, मेरे हाथों में, इस तरह से मेरे शरीर पर, तो वो जो है मैंने विभाव मान लिया। ठीक है, मैंने जो रिएक्शन किया वो जो है इसका लक्षण हो गया। फिर संचारी भाव क्या है कि इन सब चीज़ों के होने के कारण मेरे अंदर एक स्थायी परिवर्तन आता है। जैसे मैं उस आदमी से दूर बैठ गया, मैं उस आदमी को नुकसान करने लगा, ठीक है, मैं उसको ताने मारने लगा, तो इन सब चीज़ों से दिखा कि मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा प्रबल गुस्सा है। तो ये प्रतिक्रियाएं ही संसारी भाव कहलाती हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। मैं आपको जो रस करा रहा हूँ वो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, और इनके अनुसार हमने जो मेन चीज़ समझनी है वो स्थायी भाव को समझना है। पूरा आप ध्यान स्थायी भाव पर केंद्रित करिए, सारे रस आपके समझ में आ जाएंगे आपके लेवल के अनुसार। स्थायी भाव 9 होते हैं और इसीलिए 9 रस माने गए हैं। तो ये 9 रस कौन कौन से हैं ये मैं अगले वीडियो में विस्तार से कराऊंगा, एक एक करके। धन्यवाद। अब मैं केवल इसके जो ये 9 रस हैं इनके नाम बता देता हूँ आपको इस वीडियो में। श्रृंगार रस नंबर 1, श्रृंगार रस, जिसको रसराज भी कहते हैं। रसराज, रसों का राजा माना जाता है, किसी से सारे रस उत्पन्न हुए हैं। और जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम की भावना जागृत होती है। हास्य रस जो होता है उसमें हास परिहास, हंसी मजाक। करुण रस में दुख। वीर रस में उत्साह होता है। रौद्र रस में क्रोध होता है, रौद्र में क्रोध होता है। फिर से देख लीजिए, श्रृंगार में रति या प्रेम, हास्य में हास परिहास, करुण रस में दुख, वीर रस में उत्साह, रौद्र रस में क्रोध, भयानक रस में भय, विभत्स रस में घृणा, नफरत जिसको कहते हैं, जुगुप्सा भी कह देते हैं इसको, अद्भुत रस में आश्चर्य होना, हैरान होना, और शांत रस में निर्वेद। निर्वेद क्या होता है? जब हम किसी संसारिक लोभ लालच माया ममता में नहीं होते हैं उसको हम निर्वेद बोलते हैं। जैसे कोई भक्त है, उसको धन से कोई लगाव नहीं है, नाम यश बड़ाई इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, समान भाव बना रहता है हमेशा, न खुश न दुखी, उसको निर्वेद बोलते हैं। तो ये 9 मुख्य रस हैं और इनके 9 स्थायी भाव भी हैं। कुछ अन्य रस भी हैं 2, वो नंबर 10 पर आपको बता देता हूँ। सारे विद्वान इनको नहीं स्वीकार करते, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि एक रस होता वात्सल्य। ठीक है, इसमें वत्सलता होती है। और नंबर 11 होता है भक्ति रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसमें क्या होता है? भगवद प्रेम कह सकते हो आप, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम भगवद प्रेम या भक्ति रस कह सकते हैं। ठीक है, तो वात्सल्य रस में वत्सलता और भक्ति रस में भगवत प्रेम। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि जो वात्सल्य रस है और श्रृंगार रस है, इनमें प्रेम दोनों में ही है, लेकिन जो विद्वान इन 2 अलग रसों को स्वीकार करते हैं, वात्सल्य और भक्ति रस को, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत किस प्रेम को मानते हैं और श्रृंगार रस में किस प्रेम को। श्रृंगार रस में वो
स्त्री पुरुष विषयक जो प्रेम होता है, पति पत्नी विषयक, उसको शामिल करते हैं। और वात्सल्य रस में जो भी बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह होता है उसको वात्सल्य रस के अंतर्गत रखते हैं। यानी ये विद्वान मानते हैं कि यह अलग प्रकार का स्नेह है जिसमें कोई शारीरिक स्वार्थ नहीं होता है और यह एक दूसरे प्रकार का प्रेम होता है। तो इनके उदाहरण और अच्छी तरह से समझाएंगे अगले वीडियो में।